दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल आलम एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में जो है आप लोग क्लास 10वीं का साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि भौतिकी का नंबर 1 चैप्टर है। इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का, यानी जो होता है प्रतिबिंब का, दोनों प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसका दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, और उन दोनों प्रकारों में, प्रतिबिंब के दोनों प्रकारों में क्या डिफरेंट है, यानी क्या अलगाव है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो से हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को प्रतिबिंब जान लेना बहुत जरूरी है, तब तो हम लोग समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रतिबिंब यानी इमेज, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये हम लोग एक बार जान लेते हैं। इसका डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब मीन्स यानी इमेज बोलते हैं इंग्लिश में। कह रहा है, इसका डिफिनेशन है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, क्या हो रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पर मिलती है, यानी जिस पर मिलती है, या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, क्या हो, उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उसे हम उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया है। अब जो है, ये तो हो गया आपका प्रतिबिंब का डिफिनेशन। इसके बाद हम लोग जो है प्रतिबिंब का कितना प्रकार होता है, ये हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रतिबिंब का 2 प्रकार होता है, यानी प्रतिबिंब कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। जैसे पहला प्रतिबिंब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं किसी को किसी नंबर पे आप रख सकते हैं, जैसे आभासी, यानी आभासी प्रतिबिंब, या उसी का नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा जो है आपका है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तविक भी पहले पर रख सकते हैं, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसे कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग बहुत अच्छे तरीका से देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर हम लोग देखेंगे कि इसे पहचानने का क्या नियम है और कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी रियल इमेज। तो रियल इमेज इंग्लिश से आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे चलिए हिंदी में ही समझ लेते हैं हम लोग। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है, यानी रियल इमेज, यानी वास्तव में, यानी वास्तविक माने क्या होता है, वास्तव में। तो वास्तव में जब का हो प्रकाश प्रतिच्छेदित करे, तो यानी काटे, तो क्या कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब इसी का उल्टा है काल्पनिक प्रतिबिंब। यह कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें पर, यानी प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं होती है, पर वैसा हम लोगों को लगता है कि ये प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होती है, यानी कल्पना करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब का। यहाँ पे देखेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसे जो है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। और फिर कहता है कि काल्पनिक में इसी का उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी हमेशा ये क्या हो रहा है, उल्टा होगा। फिर कहता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्या होता है, इसका ऑपोजिट ये है, यानी इसमें उल्टा बनता है और काल्पनिक में क्या होता है, सीधा बनता है। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ ही चुका होगा। चलिए अब जो है हम लोग इस फिगर से समझेंगे कि समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसे बन रहा है और कौन कौन से नियमों का उल्लंघन कर रहा है या पालन कर रहा है, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब को देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या है, एक वस्तु है। इसे हम लोग कोई भी वस्तु मान सकते हैं। यहाँ पे ये है, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसी के जैसा यहाँ डॉट डॉट लाइन पे यहाँ पे एक जो है वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब। तो इसका नियम समझ लीजिए, इसको कहता क्या है, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। फिर कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये वस्तु का जो आकार है सेम टू सेम उतना ही आकार का यहाँ पे वस्तु का जो है प्रतिबिंब बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का आकार के बराबर प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है। तीसरा यहाँ पे देखिएगा पॉइंट, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितना वस्तु के क्या हो, वस्तु के दर्पण से दूरी हो। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये दर्पण हो गया, इस दर्पण से जितना दूरी इसका है, ये वस्तु का है, उतना ही दूरी पर इधर जो है आपका प्रतिबिंब बना हुआ है। दूरी क्या है, सेम है। तो ये भी रूल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट जो है पॉइंट है आपका, प्रतिबिंब पार्श्विक और परिवर्तित होती है। क्या होती है, परिवर्तित होती है। पार्श्विक और क्या होती है, परिवर्तित होती है, जो कि आपको यहाँ पे लास्ट में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपको प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और इसका कैसे जो है प्रतिबिंब बनते हैं, ये सारे जो है समझ चुके हैं। तो मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।